नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा रिकेश और मेरे नारे बिहार दी बबनी सरिता। प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ। बाहर का हालात देख करके तो नहीं लग रहा है कि बहुते लोग जो ऑफिस जाने के लिए निकले होंगे वो ठीक ठाक अपने ऑफिस पहुंच रहे होंगे और समय से पहुंच रहे होंगे। कहे कि पता नहीं आप तरफ के जो रास्ता है उसका तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम जिस रास्ते से आते हैं ना उस रास्ते में तो इतना कुहासा था। और जो लोग भी वेस्ट दिल्ली से आ रहे होंगे उनको सबको पता होगा कि आज कितना कुहासा था हम लोग के घर की तरफ। हाँ भाई, मौसम विभाग ने भी कहा था कि दिल्ली में घना कुहासा होगा, लेकिन भाई देखो, उनको पता था। ये जो हमारी नागिन है ना, ये इसको अंधेरे में चलने की आदत है। हाँ। इसलिए इसके रास्ते में उन्होंने धुंध कर दी, लेकिन मेरा रास्ता बिल्कुल साफ था। हाँ, तुम्हें तो क्या है ना कि तुम तो आराम से निकलते हो घर से और चले आते हो, और हमें जो जब आने के लिए निकलना होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए, सड़क की जिम्मेदारियों को भी देखते समझते हुए तब यहाँ आना पड़ता है। मुझे ये बताओ। हाँ, पूछो। जो तुम जिम्मेवारी पूरी करती हो, क्या मैं नहीं करता हूँ? तुम घर के लोगों के लिए रोटी बनाती हो और घर के लोग खाते हैं, और मैं भी वही जो खाने वाली जो है ना जिम्मेदारी पूरी करके आता हूँ। जी हाँ, इस तरह से जिम्मेदारियां जो होती है ना, हर किसी को अपनी अपनी पूरी करनी चाहिए। आप सबके पास भी एक जिम्मेदारी हम आते ही देते हैं आपको कि आपको अपडेट करना है ट्रैफिक की जानकारी से हमें, तो आप सब हमें अपडेट जरूर करिएगा। और अपडेट करने के लिए 3 रास्ते हमने आपको बताए हैं, उन 3 रास्तों से आप हम तक पहुंच सकते हैं, नॉक डॉक कर सकते हैं। और 3 रास्ते, एक तो फोन का रास्ता है, वो नंबर मैं बता देती हूँ 23421309, और 2 रास्ते जो आप बता दो। अच्छा। मुश्किल काम मुझे देती है। चलो जी, नोट कर लो। हमारा जो एसएमएस भेजने के नंबर है 5301053010। आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में VBSD, स्पेस देना। ये बहुत जरूरी है एसएमएस लिखने के लिए। उसके बाद जो आप लिखना चाहते हैं लेकिन छोटा लिखिएगा। और ये भी बता देता हूँ, पेड सर्विस है ये। अगर आपके फोन में बैलेंस होगा तभी एसएमएस हम तक पहुंचेगा। अगर आप अनलिमिटेड पैक्स इस्तेमाल करते हैं तो एसएमएस हम तक नहीं पहुंचने वाला है। और हमारे जो एक और रास्ता है हमसे बातचीत करने का, वो है हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, rjvividbharati@gmail.com। बिल्कुल। और इन सारी बातों के साथ साथियों, हम कहते हैं कि 10 बजे से 12 बजे तक आप हमारे साथ रहिए, मंडे टू सैटरडे। और खुश रहने का जो तरीका हम आप सबको लोगों को बताते रहते हैं, या आप लोग जो भी हमसे शेयर करते रहते हैं, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। चलिए, हम जो है ना आज राकेश अपने साथियों को खुश रहने का तरीका नहीं बताते हैं। अच्छा। हम सिर्फ इतना कहते हैं अपने साथियों से कि खुश रहने का सलाह ना देकर खुश रहने की वजह आप बन जाइए। है ना? तो अगर आप खुश रहने की वजह बन जाएंगे तो जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जो होती है, जैसे कोई वहम होता है, अंधविश्वास होता है, उन चीजों से अपने आप को मुक्त अगर हम कर लेते हैं ना, तो बहुत सारा रास्ता आसान हो जाता है। जैसे तो मुझे कहते रहते हो हमेशा कि ये दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली की बिल्ली। तो अब जैसे घर से निकलते हैं तो सर्दियां हैं या कुहासा है, तो ऐसी स्थिति में जो जानवर होते हैं ना, वो गाड़ियों के नीचे छुप छुप करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो निकल के सामने आ जाते हैं या फिर सड़क क्रॉस कर जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को कि अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाती है तो वो गाड़ी रोक करके सड़क पे ही खड़े हो जाते हैं। मैं तो निकल आती हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि इन सारे अंधविश्वास से दूर रहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये जो दिल्ली की बिल्ली है ना, उससे आप कभी भी नहीं मिल पाएंगे, दूर ही दूर आप रह जाएंगे, है कि नहीं? हाँ भाई, देखिए ऐसा है कि मैंने तो अपने घर में भी बिल्ली पाल रखी है और अपने पास तो परमानेंट बिल्ली रखी हुई है पड़ोस में अपने। और सरिता देखिए, ऐसा है कि ये जो शेर वेर है ना, चीता है, शेर है, लोग इनको देखने के लिए जाते हैं इतने बड़े बड़े जंगलों में, सफारीज के लिए जाते हैं। वो आगे से ही तो निकलते हैं। बिल्कुल। और नहीं दिखते हैं तो उन्हें अफसोस होता है कि ओह, हम इतनी दूर आए और हमें। तो भैया देखिए, ऐसा है कि ये जो छोटी सी बिल्ली है ना, जिससे आप अंधविश्वास कर लेते हैं, वो भी उसी का छोटा स्वरूप है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। देखिए, किसी भी जीव को जिसे खुदा ने बनाया है, वो किसी को भी किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए इस तरह के सब अंधविश्वासों वहमों से दूर रहिए और अपनी जिंदगी को खुले से जिए और मजा कीजिए। हाँ, लेकिन जो तुम हमेशा मुझे कहते रहते हो दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली की बिल्ली, तो ये भी कहना तुम अब इसके बाद से छोड़ देना। मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हर बात मानो, ये जरूरी है क्या? हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि तुम मेरी बात मानो, बस खुश रहने की वजह बन जाओ दूसरों के लिए। अरे काट गई बिल्ली, रास्ता काट गई। काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके, काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके। काम बनेगा अपना यारो, काम बनेगा अपना यारो, दुनिया पीछे पीछे। काली बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके, या कोई जोर से छींके।
मिलेगा हीरो मुझको जो पंजाब से आए, एक मिलेगा हीरो मुझको जो पंजाब से आए। धर्मेंद्र सी चाल अनोखी, हेमा भी शर्माए, हाय हेमा भी शर्माए। खुश होगा फाइनेंसर उसको, खुश होगा फाइनेंसर उसको देख के ऊपर नीचे। काली बिल्ली, अरे काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके, या कोई जोर से छींके। नहीं भूखे रहते हैं छाई जेब में कड़की, काम नहीं भूखे रहते हैं छाई जेब में कड़की। बम्बई में धक्के खाते हैं फिल्म लाइन के ठरकी, अरे फिल्म लाइन के ठरकी। कोई कला ना आए जिनको, कोई कला ना आए जिनको उनके बुरे नतीजे। काली बिल्ली, अरे काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके, या कोई जोर से छींके। करूंगा शूटिंग आउटडोर में, है लोकेशन हुबली। करूंगा शूटिंग आउटडोर में, है लोकेशन हुबली। पिक्चर हिट बन जाएगी मेरी, करेगी सिल्वर जुबली, करेगी सिल्वर जुबली। निकलेगी जिस रोज लॉटरी, निकलेगी जिस रोज लॉटरी, बनेंगे लाख भतीजे। काली बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके, काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके। काम बनेगा अपना यारो, काम बनेगा अपना यारो, दुनिया पीछे पीछे। काली बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई जोर से छींके, या कोई जोर से छींके। सौ 14 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द, अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाओ हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। डैडी डैडी गाड़ी रुक गई, चलाओ ना। बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी, ये देखो। डैडी देखो फिर रुक गई, क्या हर बार चाबी भरनी होगी? हाँ बेटा हर बार। इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
और भाई हम आपके साथ हैं विविध भारती दिल्ली पर। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश, मेरे नाले बिहार दी बबुनी सरिता। सरिता, ये जो बातें कर रहे थे ना, जो हम गाना सुन रहे थे, उसमें तुमने अंधविश्वास की बातें की, तो बिल्कुल अंधविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि अपनी जिंदगी में अंधविश्वासों को पीछे छोड़ के अपने लक्ष्य पे जरूर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप उस लक्ष्य पे नजर नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। देखो ना, आप गुमराह होते जाएंगे, कभी इधर कभी उधर। और गुमराह होने वाली बात में अभी ताजी तरीके बहुत है आजकल, जो सोशल मीडिया में एक चीज बहुत ही फैली हुई है कि लोग जो मोबाइल से फोन पे बातें करते हैं ना, या फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, उन सारी चीजों को आप देखिए कि जितनी और जिस समय आपको बात करनी है ना, इतना सतर्क जरूर आप रहिए कि जो बात है उसका कहीं जो है कोई नाजायज फायदा ना उठा सके। क्योंकि होता क्या है कि आप किसी से फोन पे बात करना शुरू करते हैं और आप फोन को कट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपकी बात पूरी हो गई है और आपने उठा करके फोन को ऐसे ही रख देते हैं। अब होता क्या है इन सारी चीजों में कि आप जो भी वहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें सामने वाले के पास, और आजकल तो ऑप्शन है फोन पे कि लोग ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग भी लोग दबा करके रखते हैं। ये ऑप्शंस तो है फोन में, लेकिन अगर आप लॉ की बात करें तो किसी की बात को भी बिना उसे बताए रिकॉर्ड करना एक कानूनन जुर्म है। पहले उसको इस बात का आभास होना चाहिए कि वो जो बातचीत उनसे की जा रही है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसी समस्या से अगर आप दो चार होते हैं तो इसका कानूनी समाधान भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कानून में नियम बनाया गया है कि आप बिना किसी को बताए उसकी बात को फोन पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, और फोन पे रिकॉर्ड करने के बाद उसे सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ही नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो सारी वजह शुरू हो गई है ना, या इस तरह की वजह जो किसी की भी जिंदगी में आती है ना, वो बहुत ही नुकसान करती है और बहुत ही लोगों को तकलीफ देती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं आप बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक का अपडेट देता हूँ। सरिता, मैं विजय शर्मा जी ने फोन किया था और बताया कि सदाई काले खां से लाजपत नगर तक अभी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप इस रोड से कितनी देर पहले निकले थे, क्योंकि सराय काले खां से लाजपत नगर पहुंचने में लगभग 5-7 किलोमीटर का रास्ता है। जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, ऐसा है कि मेरे जो सीक्रेट एजेंट है ना वो कह रहे हैं कि इस वक्त ट्रैफिक वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है। तो भाई ऐसा है कि उनकी बात भी ठीक थी, जब वो निकले होंगे तो वहां ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जब उन्होंने हमें अपडेट किया उस वक्त वहां पे ट्रैफिक है। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, वहां 2-4 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, आप हमें अपडेट देते रहिए, हम उसको क्लैरिफाई वेरीफाई करते रहते हैं। प्रेशर हाई हो जाता है ना इस तरह की घबराहट को, कि फिर इसे सीक्रेट एजेंट को जो है फोन मिलाना पड़ता है और फिर पूछना पड़ता है कि क्या वाकई यहाँ पे है। और इसीलिए जैसे ही आप अपडेट करते हैं, आप सबसे हम ये गुजारिश करते हैं कि जैसे आप अपडेट करते हैं ना, वैसे ही राकेश जो है अपने सभी सुनने वालों को ये बता देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है भैया, आप उस रोड पे जा रहे हैं। तो इसलिए जैसे आपको ट्रैफिक की जानकारी मिले या जैसे ही आप महसूस करें ट्रैफिक में फंसे हो, उसी वक्त फोन ऐसा ना करें कि आप उस पूरे ट्रैफिक जाम से या खुले ट्रैफिक से निकल गए उसके बाद फोन करें। तो क्या होता है कि परिस्थितियां पल पल बदलती रहती है ना जी। परिस्थितियां बदलती है कि मैं इसको आवाज लगाता हूँ बिल्ली, दिखता है सामने नागन। तो ये जो पल पल का बदलना है ना, ट्रैफिक के साथ भी ऐसे ही होता है। इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल हमेशा हाई रहता है। और चलिए, ब्लड प्रेशर की बात की है ना, तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा लो ठीक नॉर्मल हो जाए, इसके लिए हम तुमको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनाते हैं जो आजकल बहुत बज रहा है और मुझे अभी बहुत बहुत पसंद है।
यहाँ तो राकेश मामला उल्टा ही हो गया। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो हाई हो गया मुस्कुराहट किसी की देख करके है। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है कि कई बार आदमी को अंधविश्वास की बजाय जलन भी होने लगती है। जलन के वो खुश क्यों है? हाँ, और जलन के साथ साथ क्या है ना, पूर्वाग्रह से भी अगर आप ग्रसित हो जाते हैं तो लगता है कि ओहो अच्छा ये मुस्कुराहट जो है कि सरकास्टिक मुस्कुराहट तो नहीं है ना। हाँ, ये भी होता है ना। जी ऐसा भी होता है। लेकिन ब्रिजेश जी ने सरिता हमें अपडेट कर दिया, बोले कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये जो आपने बताया ना सराय काले खां से लाजपत नगर की जो ट्रैफिक है वो अब बढ़ गया। एक बार तो बता तू खुल के चाहे क्या, तू जो मांगे तो हाजिर जाए आगे क्या। एक बार तो बता तू खुल के चाहे क्या, तू जो मांगे तो हाजिर जाए आगे क्या। मैंने तो खुद को संभाला, है पूछना तो मेरा। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का रोमांच आकाशवाणी पर 5 फरवरी से लाइव FM रेनबो केंद्रों, DRM, LRS, अन्य FM केंद्रों और प्राइमरी चैनल स्टेशंस पर। विज्ञापन बुकिंग्स के लिए संपर्क करें 011-2342-1030, 011-2311-8524 और 7728909292। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन भी आपके साथ है सरिता और राकेश, और आप सुन रहे हैं ऑल इन वन शो। और इसमें बहुत सारी ये चीजें थी, ऑल इन वन इसीलिए क्योंकि सारी चीजें होती है, नई पुराने फिल्मों के गाने, जानकारियां, इतिहास वगैरह वगैरह वगैरह। और दो जो नायाब से आपके साथी जो है वो यहाँ आ जाते हैं आपके मनोरंजन करने के लिए। पता है पिछले दिनों हमने एक चर्चा की थी फिल्मों में ट्रेन की। अच्छा, फिल्मों में ट्रेन की। हाँ। मतलब इतना ग्लैमरस ढंग से फिल्मों में ट्रेनों को दिखाया गया है हमेशा, और उसके सफर को वो है ना, जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले, ये डायलॉग याद है? उसे याद है कि उसमें ट्रेन को कितना ग्लैमरस ढंग से दिखाया गया। शाहरुख खान जी दर्द गेट पे लटक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है वही अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो कभी कभी मुश्किलें हो जाती है। अपनी जा जी ले अपनी जिंदगी। पता है, मैं सोशल मीडिया ही ऐसे देख रही थी तो मैंने देखा कि हमारे एक साथी है जिनका हमेशा जानकारी की बातें भेजते रहते हैं, श्रीपाल गोयल जी। उन्होंने 2 फोटो डाली है। हाँ। एक इसी फिल्म की डाली है जिसमें शाहरुख खान और काजोल बैठे हुए हैं ट्रेन पे बड़े आराम से, और दूसरी उन्होंने फोटो डाली है जो आज की परिस्थितियां होती हैं जब लोकल ट्रेन में आदमी जाते हैं तो किस तरीके से सीट के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जाते हैं, लड़ाइयां करते हैं, जद्दोजहद जो होती है। तो ये 2 चीजें है ना, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे आती रहती है, जाती रहती है। बहुत सारी चीजों को बिल्कुल
आंख बंद करके हमें ये नहीं देखना होता है कि वाकई जिंदगी वैसी है, जिंदगी की हर मुश्किलों से दो चार होते हुए ही हमें आगे गुजरना होता है। जी जी, असली जिंदगी फिल्मी जिंदगी से थोड़ी अलग होती है। जी, जी। उसमें अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, झगड़ा होता है, फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती है ना सरिता। जिंदगी में तो आपको इन सारी चीजों के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप शांति में है तो उस शांति को मेंटेन कैसे रखेंगे जिंदगी में। उसके लिए जरूरी है कि अपने आंखों को, दिमाग को, कानों को, दिल को, सब चीजों को खुला रखिए और हर चीज को ये सोच के उस पर रिएक्ट मत करिए। जो इमीडिएट रिएक्शन होता है ना, उस पर भी हर बात पे आप बिल्कुल बिल्कुल सोचिए, समझिए, फिर किसी को कुछ भी कहिए। अब ये मत सोचिए कि किसी ने कुछ कह दिया आपसे और आपको बुरा लगा तो आप इमीडिएटली उसको भी दो चार बुरी बुरी बातें कह दें। आप उसको पहले आत्मसात कीजिए, सोचिए कि जो उसने कहा है क्या वो सही है या नहीं है, और जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया। एक्शन का जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत गड़बड़ है, इसीलिए कहते हैं हमेशा कि एक्शन पे रिएक्शन मत दीजिए। हाँ भाई, मैं बता देता हूँ, DND से अगर आप आ रहे हैं तो भाई वहाँ ये तो मेरे एक्शन पे रिएक्शन हो गया। मैं तुम्हारा हाथ समझ जाता हूँ, तुम्हारे दिल की बात समझ जाता हूँ, मैं सारी चीजें समझ जाता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी समझ जाता हूँ, और तुम आगे क्या सोचोगी, मतलब कल परसों तरसों, वो भी तो कल परसों क्या सोचोगी, अभी अभी मैं क्या करने वाली हूँ ये तुम्हें पता है? हाँ, मेरे को क्या पता है? वो जो तुम करोगी वही करोगी। तो चलिए, मुझे तो यही करना था और ये मैं कर देती हूँ। मन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए, तो ही उसे महबूब कहती है। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला। ईद के नाम पे हम जान दे गए, इश्क के नाम में बदनाम हो गए, जब कुछ और ना नीलाम हो सका तो मुफ्त में ही हम जान दे गए। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना फर्ज है, आदाब अर्ज 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 है। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला। यार की याद में बेनूर हो गए, उससे खफा खुदा से दूर हो गए, जब नामूस का महफिल में उठा, यार के साथ हम मशहूर हो गए। यार के साथ है गुलजार आलम, दिल है गुलजार है गुलिस्तान आलम, यार के साथ है गुलजार आलम, दिल है गुलजार है गुलिस्तान आलम, लगा के शब्दों नुक्ता जब ले जब ले जब ले, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, मैं तो यार पे कुर्बान हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला, मुस्तफा यार दिलदार हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना फर्ज है, आदाब अर्ज 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 है। भाई भाई मेरा माल है। दिल गया जाए दर पे, पल खाए जब से सीखी है दिल लगी, तो फिर झुक जाए दर पे, फरमाई मुझसे तू ही है बंदगी, हर आशिक से हुस्न की ये इल्तिजा कर शान
बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ, बल्ला रे बल्ला बल्ला, बल्ला रे बल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ, बल्ला रे बल्ला बल्ला, बल्ला रे बल्ला बल्ला, ईद में इस उम्मीद का इतना था फर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। अच्छा जी, ऐसे ही आदाब अर्ज है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्शन के साथ ही मैं कहती हूँ। आदाब अर्ज है भाई, ऐसा है ये हाँ। आदाब अर्ज तो घर में जो होता है ना उसका तो मजा ही अलग है। हाँ। चाहे गाना गाओ, चाहे नाचो, चाहे कपड़े धो, चाहे जो है ना बर्तन मांजो। अब तुमने अपना घर का सारा भेद खोल ही दिया है। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं, मेरे को जी। कोई वहम नहीं है और कुछ नहीं है। मैं ठीक ठाक रहता हूँ, सब कुछ खाता पीता हूँ, मैं अपने सारे फर्ज पूरा करता हूँ। फिर भी कभी कभी मेरे को कह ही देती है, क्या कह तुमने झूठ बोला, ये काम किया नहीं, तुमने अच्छा। झूठ बोला, तुमने ये काम किया नहीं, तुमने झूठ बोला, ये काम झूठ किया बोले नहीं। कौवा काटे। हाँ। मगर मेरे को तो बिल्ली काटती, कौवा अरे काटता ही नहीं उसके है। आगे वाली लाइन तुमने ध्यान दो ना, हाँ। झूठ बोले कौवा काटे, मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा। तो उसको मायके जाने की लगी होती हाँ, रहेगी हाँ, ना। नहीं, माइक के जाने की लगी होती है। हाँ। लेकिन मैंने उसको कहा भाई सच बोल रहा हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर मैंने झूठ बोला हो तो अभी मर जाऊं। हाँ। तो वो आगे से कहती अगर मैंने भी झूठ बोला हो तो मैं अभी विधवा हो जाऊं। ये जो बातें होती है ना, बातों में बातें निकलती है, मजेदार हो जाती है। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी हो, आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरा सच्चा हो जाए या फिर कर ले बेईमानी। सजन फरेबिया फरेबी साजना हो, सजन फरेबिया फरेबी साजना। पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी, सुन 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 पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी, चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये। नैन मिलाता क्यों नहीं रे, पास बिठाता क्यों नहीं रे। ओ हो नैन मिलाता क्यों नहीं रे, पास बिठाता क्यों नहीं रे। हाँ मैं तेरे बाग की बुलबुल तुझको छेड़ छेड़ उड़ जाऊं, डाल बिछाता क्यों नहीं रे। आँखा मीच के पीले पीले, आँखा मीच के एक घुट पीले, मेरी चढ़ दी जवानी। सजन फरेबिया फरेबी साजना हो, सजन फरेबिया फरेबी साजना। पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी, इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी, चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये।
कर ले खास जरा, अरे उम्र पड़ी है पीने को, मैं बूंद बूंद पी लूंगा, बढ़ने दो अब चास जरा। कैसे एक सांस में जी लूं, बोल बोल बोल, कैसे एक सांस में जी लूं, इतनी बड़ी जिंदगानी चंचल गोरिए, गन्ने दिए पोरिए, वो चंचल गोरिए, गन्ने दिए पोरिए। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरा सच्चा हो जाए या फिर कर ले बेईमानी, सजन फरेबिया फरेबी साजना। चंचल गोरिए, गन्ने दिए पोरिए, ओ सजन फरेबिया फरेबी। बस किन्ने प्यार में गल कर लो, मगर घर दी हालत सुधरदी नहीं है। मैं इत्थे आना ना 2 घंटे जना खेड लेना, हस लेना तेरे नाल, बस इहो मेरी जिंदगी है। बाकी सारे टाइम ते मैनू पता की करना पैंदा, मैं तन्नू दस भी नहीं सकता, मतलब मेरे कोल शब्द नहीं है जो मैं करना। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। पता है ये मेरी आवाज कितनी उदासी, बहुत उदासी आ जाती है। और पता है राकेश, और हम अपने साथियों से भी ये शेयर करना चाहेंगे कि किसी भी बात को सिर्फ कहने का जो ढंग होता है ना, वो और परिस्थितियों को स्थितियों को बदल देता है। तो इसी तरह की एक बात हम करेंगे। एक फिल्म में एक ही गाना 2 जगह फिल्माया गया है और दोनों अलग अलग परिस्थितियों में फिल्माया गया है। तो वैसे आम जिंदगी में भी होता है कि एक ही बात को, अब ये जैसे कह रही सजन फरेबिया फरेबी साजना, और अगर गुस्से में कोई होगा तो कहे वो तुम फरेबी हो। तो ये 2 चीजें है ना, ये इसी ये तो प्यार से कह रही थी ना, गुस्से में नहीं थी अभी। गुस्से में तो तब आएगी जब मैं घर जाऊंगा, उसके सामने मेरा चेहरा देखेगी ना, तब आएगी गुस्से में। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूर से तो सब प्यार से बात करते। हाँ, दूर दूर से, इसीलिए दूर दूर रहा करो तो ज्यादा अच्छा होगा। नजदीक भाई यहाँ मैं आगता हूँ ना, यहाँ पे मैं बहुत खुश होता हूँ। और जो मैं बता दूं कुछ नहीं बताता, चलो छहने दो भाई। इसके साथ भी कोई है वो घर में खुश होता जब ये यहाँ आ जाती है। 114 साल से पूरे देश का विश्वास, हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी, असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो, घनन घनन घेर घेर आए मदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन पे आपके साथ हैं सरिता और राकेश। और अभी जो मैंने बात कही ना, वो जानकारी हमसे शेयर की है कि वो द्व्यर्थी जो बात तुमने कही थी, तो एक ही गाने को 2 फिल्मों में अलग अलग कैसे दृश्यांकन किया गया है और उससे मतलब बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, लेकिन सरिता तुम वो वाली बातें करो, मैं बहुत सारे अपडेट आ गए। अभी आगे तो जल्दी से दे दो। लेकिन ये बात पूरी कर देने दो प्लीज मुझे, कि ये जो जानकारी भेजी है श्रीपाल गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से, तो अभी सुनते रहिएगा। आपकी ये जानकारी हम शेयर करेंगे, अब तुम वो जानकारी शेयर कर दो। मैं शेयर कर देता हूँ वो जानकारी। देखिए, अनिल चौधरी जी का फोन आया था, उन्होंने कहा टीकरी बॉर्डर से मुंडका तक बहुत ट्रैफिक ज्यादा है। इसके अलावा जावेद जी का फोन आया था, उन्होंने कहा जी भजनपुरा से खजूरी तक ट्रैफिक ज्यादा है। और प्रमोद पासवान जी ने कहा जी आनंद पर्वत से अगर आप ईदगाह की तरफ जा रहे हैं रोहतक रोड से, तो वहां पे भी ट्रैफिक ज्यादा है। देखा कितनी सारी जानकारी इस बीच हमारे पास आ गई है सरिता, और थोड़ी सी जानकारी मेरे पास भी है। मैं बता देता हूँ जी। अगर आप जीनी के पास हैं, अरविंदो
मार्ग पे, तो वहां पे भी जाम है। उसके आगे अगर आप हौज खास फ्लाईओवर के पास आते हैं अरविंदो मार्ग पे, वहां पे भी जाम है। तो ऐसे अरविंदो मार्ग पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाम 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 है। हाँ, लेकिन आप उस जाम में मत फंसिएगा। हम आपको 3 रास्ते बताएंगे और 3 रास्तों से आपको हम तक पहुंच जाना है। फिलहाल तो हम पहुंचा रहे हैं आप तक ये। बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे आपने ट्यून किया है ऑल इन वन शो। सरिता राकेश के साथ आप सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं और 12 बजे तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अब सवाल का वक्त आ गया है। हमारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया अभी हमसे अब सवाल किया जाएगा। करेंगे बता देते हैं। आज का सवाल है, गुजराती में एक गाना है और वो गाना कितने मिनट का है, क्या उसे पूछना है वो बता देते हैं आपको। पहले थोड़ी आप तैयारी कर लीजिएगा। जोड़े रेजो राज गाने का पहला लाइन है और उसमें जोड़े रेजो जो है शब्द है ना, रेजो शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा, इसे आपको हम तक लिख करके पहुंचाना है। अब रास्ते आप बता दीजिए। तो भैया ऐसा है, रास्ते 3 है इस वक्त आपके पास जवाब देने के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर सबसे पहला रास्ता, बहुत आसान रास्ता, लेकिन इस पे ट्रैफिक जाम होता है इस वक्त। तो ये है 23421309 23421309। और अगर आपको बड़ी आसानी से हम तक पहुंचना है, जहां कोई जाम नहीं है, आप बस भेज दीजिए, पहुंच जाएगा हम तक। वो है हमारा SMS का तरीका 53010, ये नंबर है 53010 ये नंबर है। आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में VPSD, स्पेस देना है, जवाब लिखना है, नाम पता लिखना है। और ये जब तुम इतने सीरियस होकर बातें करने लगते हो ना, तो मुझे लगता है कि हमारा रिकॉर्ड का RPM खराब हो गया। 75 वाले मेरे को लग रहा है कि थोड़ी देर में मेरे को चाय पिलाएगी ना, तो मेरी थोड़ी सी ये जो नींद आ रही ना मेरे को, मैं थक गया हूँ बर्तन मांज के। सुबह मैं पता है पूरे 1 महीने के कपड़े धो के आया हूँ। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। इस पे भी आप सही जवाब भेजते हैं। गुजराती में सवाल है, शब्द इसने बताया रेजो, इसका मतलब रेजो राज और रोमांटिक गाना है। गाने का थोड़ा सा आनंद लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब लिखिएगा तो बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होगा। घंटी बज रही है और अब तुम गाना बता दो। गाना बता देती हूँ। 5 मिनट 32 सेकंड का ये गाना है और ये गाना आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जोड़े रे जो जोड़े रे जोड़े रे शूरा, जोड़े रे शूरा, जोड़े रे जोड़े रे शूरा।
રાખું છું તારું નામ હું રાધા રાધા રૂપાનું નામ હું जोड़ी रेजो राज, ये लाइन में एक शब्द आया था रेजो, इसका हमने अर्थ हिंदी में पूछा था। अलग अलग बहुत सारे साथियों ने जवाब सही से भी भेजा है और कुछ लोगों ने कुछ अलग ही जवाब भेजा है। मैंने ये कहा था राकेश कि गाने को अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको उसका अर्थ खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि आप प्रेम से किसी चीज को भी पकड़े, है ना, तो वो पकड़ में आ जाती है। अगर बस आप कहेंगे पकड़ने की कोशिश करें तो जब मच्छर भी हाथ से निकल जाता है। तो क्या है कि देखिए सरिता, पहले तो इसका सही मतलब बताओ। हाँ, बड़ा आसान था, बहुत आसान था। वो अपने प्रीतम से कह रही है कि राज मतलब प्रीतम को कह रही है और कह रही है कि अपने प्रेमी को कि जुड़े रहना। हाँ, जुड़े रहना, छोड़ के मत जाना। हाँ, छोड़ के मत जाना। तो वो कहता है कि मैं जुड़ा ही रहता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये अर्थ था इस गाने का। आसान शब्द था, बहुत ही अच्छा। तो सही जवाब आए जी। मैं उनके नाम पढ़ता हूँ। अजय यादव जी पहाड़ी धीरज से कहते हैं, और अशोक सहगल जी भी सही जवाब देते हैं। गुरमीत सिंह मीता, सुरेश लखेड़ा कहते हैं छोड़ के मत जाना। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं उल्टा मतलब है। सुरेंद्र यादव की मिला के रखना, ये भी ठीक ही बात है। और महेश अग्रवाल जी का जवाब बिल्कुल ठीक है, और आशा तिवारी जी का जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शब्द सही। हाँ बिल्कुल। और बोधराज खोरवाल जी का उत्तर नगर से जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रजापति विवेक प्रजापति नागलोई से जुड़े रहना ठीक है जवाब बिल्कुल। और देखिए ये है हमारे साथ संयुक्त रहो, सतप्रकाश सोठिया जी, जुड़े रहो। हाँ जी, एक साथ मिलके चलना, सत्यनारायण सहरावत जी, मनीष कोचर जी, दोनों ने मिलके जवाब दिया। एक ही मेल को 2 बार भेजा। कोई बात नहीं मालूम, पर गाना अति सुंदर था। हाँ जी, ये शुक्रिया आपका। रंभू बैठा जी, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये है शादी का जोड़ा। और हमारे एक साथी ने लिखा जाड़े वाली रात। हाँ, कोई बात नहीं, जिन्हें जाड़े वाली रात लगी है वो है श्रीपाल गोयल, सोनम गोयल। और ये शादी का जोड़ा ममता देवी शायद है, मेरे ख्याल से ये MAT लिखा है। हाँ। शायद मुझे लगता है ए छूट गया है। हाँ। हम इसे मान लेते हैं ममता देवी, क्योंकि ममट देवी भी हो सकता है। जी है, जुड़े रहे। हाँ। चलिए, अभी आप सबने जिनका जवाब ठीक था, जिनका नहीं भी था, उनके लिए भी हम तालियां बजाते हैं। कोशिश तो करते हैं हमारे साथी। ये तो ऐसा है कि इसमें हम किसी भी साथी को नहीं छोड़ते हैं सरिता, वो इसलिए नहीं छोड़ते हैं, हमें लगता है कि ये भाषा शायद उनकी समझ की नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। तो वो गलत और सही कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोशिश की, जिंदगी में वैसे भी ये बड़ी फिलोसफी थोड़ी बात है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे ना तो कभी भी आपकी जिंदगी में हार नहीं होगी। एक दिन हम सफल होंगे, अपनी मंजिल पे आप पहुंचेंगे। हाँ, चिट्ठी भेजते रहिए, इसके लिए ये छाटती है चिट्ठियां, मेरे सामने भी छाटती है। जितने भी प्रपोजल आप भेजते हैं देखती रहती है, कभी कभी मुझको भी दिखाती है कि मैं इसमें से तय करूं। मैंने कहा नहीं जी, ये तेरी जिंदगी है बबनी, तू पूरी तरह से खुद ही जी। जी ले सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। 114 साल से पूरे देश का विश्वास, हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
रंगीले साथी हैं आपके साथ। मैं दिल्ली था पंजाबी मुंडा रकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। भाई सरिता, मैं ये बता देता हूँ, अगर आप ITBP टिगरी कैंप से हमारे साथी जो है, ठीक हो गया, हाँ ITBP टिगरी कैंप से अगर आप महरौली बदरपुर रोड पे हैं और जा रहे हैं महरौली की तरफ, तो खानपुर तक भाई ट्रैफिक जाम है। बस इतना ही जाम है। हाँ, इतना ही जाम है। हाँ, लेकिन हम अभी एक और सवाल करने वाले हैं अपने साथियों से, और वहाँ पे बिल्कुल ही जाम नहीं मिलने वाला है। उसके लिए 3 रास्ते नहीं, उस वाले सवाल के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। 2 ही रास्ते हैं। एक सड़क पे थोड़ा बैरिकेड लगा देते हैं वहाँ पे। तो आपको SMS आप भेज सकते हैं उस सवाल के जवाब में, और ईमेल के जरिए भी उस सवाल का जवाब भेज दीजिएगा। तो आप चाहें तो दोनों बतिया सकते हैं। जुड़े रहे जो साथी मेरे, जुड़े रहे जो हमारे साथ। और तो मैं बता देता भाई, हमारा SMS भेजने का नंबर है 530101। इससे आप दिल्ली से भी संपर्क कर सकते हैं। PBSD लिखिए, भेज दीजिए, और अपनी चिट्ठी इस पे भी भेज दीजिए। और हमारी ईमेल ID है rjvividbharati@gmail.com। यहाँ पे भी आप प्रपोजल के साथ साथ सही जवाब भी भेज सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूँ, आज जो हम गाने बजाएंगे ना, हम पूछेंगे कि इनके गीतकार कौन है। और ये मगर इस सवाल का पूछने का फायदा नहीं है। मैंने तब भी यही पूछना है, अब भी यही पूछना है, तो गाने थोड़ी मैंने सुनवाए हैं। गबरू जवान, ये तुमने बहुत गलत कह दिया। तुमने कहा कि इस एड्रेस पे आप अर्जियां भी भेज सकते हो, इसके लिए प्रपोजल भी भेज सकते हो। मैं चुपके चुपके चोरी चोरी देख लूंगा ना। हाँ, क्योंकि अभी जो हमारे साथियों के 2-2, 3-3 नाम होते हैं, ईमेल खोलना होता तो इतना समय लग जाता है हमारा। तो हम जो है जो सामने नाम होता है, इसलिए कहते हैं न्यू भेजिए। गुम जाएंगे वो नाम, है ना। तो चिट्ठियों के बीच में छुप जाएंगे। बिल्कुल ही, तो इसलिए अर्जियां जो है बिल्कुल अलग अलग से आप भेजिएगा, साफ साफ लिख करके अर्जी डालिएगा, ताकि पढ़ने वाले मालूम कि मेरी बातों को भी लोग इतना सीरियस लेंगे हैं। तेरी बातों को तो लेते हैं बबुनी। हाँ, लेते हैं बिल्कुल, और तुम्हारी बात को भी चल अब मेरे अपने बड़े भरा नु ले जा। फिल्मी नॉलेज। इसकी बोलती बंद करानी हो तो बस मैं ये आवाज ले आती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये चुप हो जाता है, बिल्कुल आंखों में ऐसे आंख डाल करके देखने की कोशिश करने लगता है कि भैया ये क्या हो गया, डरा दिया इसने। चलिए साथियों, हम आपसे बात करते हैं शिपाल गोयल, सोनम गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से, जिन्होंने ये जानकारी भेजी थी एक गाने की, दिल तोड़ के न जा मुंह मोड़ के न जा। मैं तो कभी कहता रहता हूँ तेरे को। अच्छा चलो, अपने से अगर तुम ये बातें अपने लिए सोच लेते हो तो अच्छी बात है। जिंदगी में तो कहते ही रहता। हाँ, ऐसी ऐसी बातें कभी कभी अपने लिए खुशनुमा माहौल बनाने के लिए, दिल को खुश करने के लिए सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खुश रहना चाहिए, खुश रहना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गाने की लाइन मैंने बोली ना, फिर वो फिर ये बीच में बोलेगा, दिल तोड़ के न जा मुंह मोड़ के न जा। 2006 के फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स का ये गीत, जिसको राहुल बोस और मल्लिका शेरावत पर फिल्माया गया था। हाँ। ऐसा बताना था श्रीपाल जी का। अच्छा। मयूरपुरी का लिखा ये गीत प्रीतम के संगीत में ऋचा शर्मा और राकेश पंडित ने गाया है, और इसी गीत को इसी फिल्म में एक बार फिर मीका सिंह की आवाज में भी रिमिक्स करके शामिल किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे जी, है ना। हाँ। तो उसके आगे जो बात है वो ये है, लेकिन इसी गीत के शुरुआती जो बोल है ना, दिल तोड़ के न जा मुंह मोड़ के न जा, जो 9 साल पहले जब दिल की बात शब्दों में बोलता है ना, कितना खुश होता है, शर्माता भी है, एकदम लाल हो गई है। 9 साल के पहले 1997 की फिल्म जज मुजरिम में शामिल किया गया जा चुका है। हाँ। जिसमें जितेंद्र और सुजाता मेहता पर यह गाना फिल्माया गया था। अच्छा जी। इसको अलका याग्निक की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। अनवर सागर का लिखा ये गीत बप्पी लाहिरी के संगीत में बहुत पसंद किया गया। अच्छा। लेकिन जहाँ 1997 वाला गीत एक दर्द का एहसास कराता है, सीरियस गाना है, टीस उठ दिया। क्योंकि फिल्म के गीत में जितेंद्र अपनी हीरोइन को छोड़कर जा रहे होते हैं, और फिर सुजाता मेहता जो होती है उनको रोकने के लिए गीत गाती हैं। वहीं प्यार के साइड इफेक्ट्स में इसी गीत को एक डांस गीत के तौर पर फिल्माया गया है, जो बहुत तेज संगीत के साथ रिकॉर्ड किया गया है। तो यही बात सरिता, ऐसा है कि ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन तो एकदम ठीक ठाक है। जी जी जी, एकदम ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम कहते हैं ना दिल तोड़ के न जा मुंह मोड़ के न जा, उसमें देखिए प्यार तो होता है, जी, जी। और उसमें दर्द भी होता है। अब वो किसी भी दौर में कहा जाए, बात तो वही है ना। दिल तोड़ के न जा। अब क्या है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में जो है ना ढोलक ज्यादा बजा दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो वही है भाई, दिल तोड़ के न जा मुंह मोड़ के न जा। अब देखिए इतने साल पहले बना, अब बना, बात वही कह रहा है, बिल्कुल वही कह रहा है। लेकिन हमने भी ये बात कही थी उस वक्त में राकेश, कि एक ही बात को कहने के ढंग मात्र से ना उसका भाव बदल जाता है जिंदगी में। अब अगर आप कहें इजाजत दें तो गाना चला दें। नहीं दूंगा। नहीं, प्लीज दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देने में गाना चलाऊंगी।
देख बप्पी लहरी ने भी ऐसे ड्रामा बजाए नहीं ना। तू भी ड्रम बजा बैठा बेटा। सरिता पता है क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि 9 साल लग गए। ये इतना स्लो गाना में संगीत बज रहा था ना, वो जो छोड़ के जा रहा था उसको सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए 2006 में ना जोर जोर से बुला के बताया गया कि ना जा ना जा ना जा, शायद सुन ले पीछे से। समझ में आया भाई इस गाने की दोबारा जरूरत क्यों पड़ी, मगर इससे भी काम नहीं बना था। उसके बाद मिक्का सिंह को भी बुलाना पड़ा था, वो भी आएगा इसमें। मोड़ के ना जा दिल तोड़ के ना जा, मोड़ के ना जा दिल तोड़ के ना जा, मोड़ के ना जा दिल तोड़ के ना जा, मोड़ के ना जा। इश्क होवे ना तेरे हिंदी में जा। मनु पक्का पता होना गाना नहीं बनेगा, क्योंकि वो बेचारा गाने दी जो रिदम है ना सुन के रुक गया होना, डांस करने लग पिया होना। दोबारा नहीं जाएगा। यही होता है आया प्यार का है सरमाया, यही होता है आया प्यार का है सरमाया। तब तब के होगा सोना भर का खरा, दिल तोड़ के न जा मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा मोड़ के न जा। Dreams of love forever young, fire within, songs unsung. Dreams of love
फिल्मी नॉलेज। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। 114 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। फिल्मी नॉलेज। भाई तुमने कहा था ना, हाँ, क्या दिल कहा तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा। हाँ, कहा था। मेरे को तुम्हारी वो बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई पसंद भाई? मैं कहूंगा जी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हाँ, सोचना पड़ेगा। वैसे हम ये बातें तो कही लेते हैं ना, जब कभी किसी से नाराज हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है अब ये ना खत्म करते हैं, यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं, एक बार फिर से अजनबी बन जाते हैं। या फिर सिचुएशन ऐसा भी तो होता है जिंदगी में कि कहते हैं कि एक बार अजनबी बन जाएंगे तो ताजा तरीन वो सारी यादें जो पुरानी पुरानी ना वो आ जाती है ना। सही बात है, सही बात है भाई। ये जो बोल है ना, है तो गाने के, और हमारे पास इस गाने से ही जुड़ी हुई कुछ बातें हम लिख के भेजी है सतप्रकाश सनोटे जी ने रोनी से, उसको हम जो है ना आपके साथ साझा कर लेते हैं। बी.आर. चोपड़ा फिल्म गुमराह बना रहे थे। बी.आर. कैंप में गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि और पार्श्व गायक महेंद्र कपूर स्थायी स्तंभ थे। लिहाजा इन सभी को ही फिल्म के गीतों के लिए लिया गया। फिल्म के सभी गाने लिखे जा चुके थे सिवाय एक गाने के। बी.आर. ने साहिल को इस पर चर्चा करने के लिए बुला भेजा। ठीक है जी। हाँ जी। उन दिनों साहिर लुधियानवी फिल्म गीत लिखने के अलावा साहित्यिक रचनाएं भी लिखते थे। इसके लिए उन्होंने गजलों और बज़्मों का एक संग्रह छपवा रखा था जो बहुत ही मशहूर था। इस संग्रह को बी.आर. के छोटे भाई यश चोपड़ा ने पढ़ा तो उनको उसमें से एक नज्म बहुत पसंद आई। अच्छा। नज्म के बोलते चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जब साहिर बी.आर. से मिलने पहुंचे तब यश चोपड़ा भी वहां थे। साहिर ने बी.आर. साहब से कहा कि उन्हें जिस मकसद से बुलाया गया उस पर चर्चा कर ली जाए। बी.आर. कुछ उत्तर देते इससे पहले यश चोपड़ा बोल उठे, अब चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपकी लिखी एक नज्म को फिल्म के बाकी गीत के रूप में सुरक्षित कर लिया है। अच्छा। हैरान साहिर ने कहा कि उनके बगैर इजाजत उनकी ही लिखी नज्म को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बी.आर. और यश ने कहा हाँ, हमने अपनी नज्म को फिल्म के लिए रख लिया है, अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इतना सुनते ही साहिर साहब तो गुस्से में आ गए। अच्छा। कहते भाई ऐसा कतई नहीं हो सकता, मेरी सहमति के बिना आप इसे फिल्म में नहीं रख सकते। बी.आर. चोपड़ा ने साहिर साहब को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने फिल्म की सिचुएशन को मद्दे रखते हुए इस नज्म को शामिल करने का फैसला किया, ये बताया उन्हें। साहिर बोले मैं फिल्म की सिचुएशन सुने बिना इसकी सहमति नहीं दूंगा। अच्छा। बी.आर. ने तब यश चोपड़ा से कहा कि भाई देखो इनको फिल्म की सिचुएशन बताओ जहां गाना लगाना है। साहिर साहब ने सिचुएशन सुनी तो उन्हें लगा कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये नज्म चल सकती है। कुछ शांत हुए साहिर। बी.आर. से उन्होंने कहा भाई किसी शायर की कदर करना सीखो, उसकी रजामंदी के बगैर उसकी रचना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सिर्फ गैर कानूनी नहीं है बल्कि अदब, शराफत और हुनर के खिलाफ बिल्कुल सही कहा, गुनाह भी है। हाँ। ये बड़े बड़े शब्द गए होंगे जरूर। जी बिल्कुल बी.आर. चोपड़ा जी थोड़े शर्मिंदा हुए। ये तो कहते हैं बहुत शर्मिंदा हो गए। इसके बाद साहिर साहब ने अपनी नज्म को फिल्म में इस्तेमाल करने की रजामंदी दे दी। साहिर साहब ने, है ना जी। और भाई और ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना करना। हाँ भाई अब हमें साहिर साहब थोड़ी सी इजाजत दे दो, हम ये नज्म सुनवा दे सकते हैं। चलिए आपकी इजाजत से ये गाना हम बजा देते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो
से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। राकेश, हमें अपने साथियों से अजनबी बिल्कुल नहीं बनना है। और आप इसे गाने तो चल ही रहा है, गाने के साथ साथ हम अपने साथियों को कह देते हैं कि भैया ट्रैफिक से भी अपडेट आप देते रहिए, भेजते रहिए, क्योंकि अगर आप अपडेट देते रहेंगे तो इस गाने में ऐसे हमारे साथी गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे कि वो कहीं से और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो गाना सुनते अपडेट दे दीजिए। चिराग दिल्ली के पास जो है लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है सरिता। हाँ। और इस मार्ग पे थोड़ा अगर लाजपत नगर तरफ की जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कहीं कहीं रास्ते में सड़क पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आता रहता है। हाँ, ज्यादा होता रहता है, फिर कम हो जाता है, फिर चलाइए हौले हौले धीमे धीमे और इस गाने का पूरा आनंद लीजिए। तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी एक अपडेट और है चलना अजनबी बन जाते हैं। चलना ओए होए मैं मर जाऊंगा। चल अपडेट दे देता हूँ भाई। राजीव ग्रोवर जी ने कहा है अगर आप मायापुरी से जा रहे हैं धोला कुआं की तरफ तो नारायणा तक का जो स्ट्रेच है ना सरिता रिंग रोड पे, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है और कह रहे हैं मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। हाँ क्या? हाँ भाई ऐसा है, आप जल्दी से शेर को बुलवा दो यार। अच्छा ठीक है। फिल्मी नॉलेज। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए, कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त।
समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। देख मैं कितना फटाफट दोनों हाथ अपना चला रही हूँ हैं। हाँ भाई, मैं खो गया था। तुम तो उधर खो गया था क्योंकि चलो फिर एक बार अजनबी बन जाए में ही खो गया था। अब मैंने कहा जी ऐसा है कि मैं खो गया हूँ तो खोया ही रहता हूँ। ना निकल के आ जा। लेकिन देख मैं कितने अच्छे से काम कर रही हूँ, बिल्कुल ही फटाफट। और इसीलिए फटाफट काम कर रही है हमारी बबनी। और ये मैंने शेर को इसलिए दड़वाया था क्योंकि ये सो गई थी। दड़वाया था? दड़वाया था? क्यों दड़वाया था? आप सबको बताना मुझे ये है कि इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि फटाफट काम कर रही हूँ ताकि हमारे साथियों को ये पता चलता रहे कि ये लाइव शो है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल तरोताजा होकर के ताजा तरीन चीजें यहाँ पे बनती हैं, मिलती हैं और आप सबको इंस्टेंट कॉफी की तरह आपके तक पहुंचा दी जाती हैं। तो इस तरह से जो आप हैं इस कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए मंडे टू सैटरडे। सरिता और राकेश के साथ में, बोबनी भी साथ में रहेगी, गबरू जवान भी है। जल्दी से अपडेट दे दो। हाँ मैं दे देता हूँ भाई। ये हमारे एक साथी ने एक बहुत सारी अच्छी बातें लिखी, मैं बता देता हूँ जी। महेश अग्रवाल जी ने लिखा है, कहते हैं जी बहादुरगढ़ से अगर किसी को बवाना नरेला जाना हो तो निजामपुर होकर कंझावला होते हुए जा सकते हैं। किसी को दिल्ली जाना हो बहादुरगढ़ से छोटू राम नगर सावादा से होकर घेवरा मोड़ निकल सकते हैं। किसी को अगर नजफगढ़ गुड़गांव की तरफ जाना हो तो बहादुरगढ़ के नजफगढ़ झरोदा के पास में रास्ता बंद होने के कारण खेतों में से जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। आप जा सकते हैं लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा ये जो जानकारी के साथ में बीच में खट की आवाज हुई थी ना, तो मैंने इसकी पिटाई नहीं की थी। इसकी जो कुर्सी है ना वो ऊपर से ट्रक करके नीचे को चली गई अचानक से। तो ये ऐसा होता रहता है। और ये विकास प्रजापति जी का भी एक मेल है जिसमें कह रहे जी पीरागेड़ी में भी थोड़ा जाम लगा हुआ है। तो चलिए जाम की तो बातें हमने आपको बता दी है, आप भी अपडेट करते रहिए अपने साथियों की। ख्यालों के जाम से बाहर निकलना तो यार अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं घोड़े दौड़ा ना थोड़ा। अरे गाड़ी घोड़ी क्या दौड़ाए, दिल और दिमाग का मेरा दौड़ता ही रहता है। और तुम्हें तो पता ही है कि फिल्मों के लिए मैं कितनी बेताब रहती हूँ और फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए कितनी बेताब रहती हूँ। लेकिन मेरी चॉइस है। इसी की इस बेताबी को लेके एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई थी बेताब। और मेरी बेताबी की जगह पे उन्होंने अमृता सिंह को ले लिया था। वो भी बहुत बेताब थी उस फिल्म में। मैंने सोचा था कि उस फिल्म के लिए मुझे ऑफर मिलेगा, बट क्या करें अब तो बिल्कुल अभी उस वक्त तो मेरी पैदाइश ही नहीं थी ना, तो कैसे ले सकते थे। लेकिन अब जब ये फिल्में देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता था। अब देखो एक बिल्कुल गाना उसी समय का है, शायद मुझे याद नहीं है। टू स्टेट एक फिल्म आई थी, मैंने देखी अभी। दो राज्य। हाँ टू स्टेट। तो उसका एक गाना मैंने सुना, उसका जो गाना सुना तो मुझे लगा कि अरे मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने उन्हें चाय पे बुलाया है। ओके। अब ये वाला ख्याल क्यों आया? गाने के बोल क्या थे? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई हमको। अब क्या कहें, डेमो दे देते हैं सीधे, देख लीजिए। यार मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि अच्छा तुम डेमो दो, मैं तो लाइव देख सकता हूँ तुम्हारा डेमो। हाँ हमारा लाइव आप देखते रहिएगा, हम डेमो देख देते हैं। कि मतलब इसमें लाइन जो था गाने का वो कितना दिन तक हमको भौरम में रखा। आपको भी भौरम हुआ था? बताइएगा जरूर। गाना सुन लीजिए। इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाईचारा, अरमान तो जागे मैं मगर सो गया। बन गई मुसीबत पीछे पड़ी है, देखो नहीं है जन्नत भी है, क्या होना था क्यों हो गया, चाहे उल्फत हो गया। अब बुझा गया ये गाना में हमको काहे लगा कि मम्मी ने चाय पे बुलाया है, मेरे शादी का ख्याल दिल में आया है। पहले जो बात लाइन सब सुनते मेरी बात मानेगी या मम्मी की? ना
मम्मी के ख्याल तो आ गया दिल में, फंसने वाले ना है भाई, मम्मी के तो दिल में आगे तेरी शादी करनी है। मगर मैं कहता हूँ बबनी जी ले अपनी जिंदगी, और तू सारी चिट्ठियां देखा कर यार, मम्मी को समझा दे, देख मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से, नहीं तो मैं तुम्हारी मर्जी से भी कर लूंगी। तो यही ना है, वो चाय बुला रही है तो वो हमको लगा कि उल्फत हो गया है भैया। अच्छा। तो ये उल्फत मत ढाइए मेरे ऊपर, गाने का मजा लीजिए। बड़ी है ये कॉमेडी है, क्या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। मजे में खेले ये लूडो समझाओ, क्या खास दोस्ती है, दफ्तर की नौकरी है, करने को दिल नहीं है मगर करे जाओ। तेरे आने से पहले ठीक था, अब मुरझाया सा जैसे कोई फूल हूँ, पहले था बंदा कितना काम का, खाली रीफिल जैसा अब फिजूल हूँ, रातों को मैं जागूं सारी नींदें ले गई, चुरा के सोऊं तो ख्वाबों की खिड़कियों से आके तू बदला देना बनके मुसीबत, पीछे पड़ी है ये कॉमेडी है, क्या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। मेरा दिल था भोला वाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया सर फिरा हो गया, बनके मुसीबत पीछे पड़ी है ये कॉमेडी है, क्या ट्रेजेडी है, ना होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत पी लूंगा। कितनी चाय पिलाएगी तू मुझे? लो चाय यही 5 मिनट हो गए ने, ले आ। ये तो हम पूछे थे कि भाई लो चाय उल्फत हो गया है, तो बाद में पूरा गाना सुने तो हमको समझ में आया अब जा करके। अब देखिए ना कि हम ये सब जो बात हम लोग करते रहते हैं ना, तो हमारे साथी लोग सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ पर भी ईमेल SMS से हम लोग को जानकारी देते रहते हैं। बाकी हम कहते हैं कि भैया फॉलो करिएगा, बिल्कुल बैक टू बैक फॉलो मत करिएगा, सड़क में जा करके फॉलो मत करिएगा, इंस्टा पे आप फॉलो करिए, फेसबुक पे मगर ऐसा बबनी, मेरे पास इंस्टा पे एक मैसेज आया, कहते हैं जी बबनी को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि सेलिब्रिटी है। आपको भी सड़क पे भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, ये मेरे को नहीं पता था भाई, हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें पेपराजी होने लगा। हमारे पीछे फोटोग्राफर भागने लगे। होगा कोई बात नहीं, उल्फत हुई है, चाय पी के थे वो भी होएगा, चिंता न कर तू। हाँ, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथियों हम आपको बहुत सीरियसली बता देते हैं कि मर्जी आपकी, अर्जियां भेजते रहे। घनश्याम जी ने अपडेट दिया, कह रहे हैं जी पीरागढ़ी से अगर आप मधुबन की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे भी ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है, तो ध्यान से गाड़ी चलाइएगा भाई। हम तो कहते हैं जी भले ही महीना खत्म हो गया 17 तारीख को, लेकिन गाड़ी आपको हमेशा ध्यान से चलानी है। ये जो बीच बीच में कहते हैं ना कि हम ये सप्ताह ये दिन मना रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि तभी मनाना होता, वो हमेशा मनाते। अरे पूरे महीने मना लीजिए, प्यार का दिन किसने मना, जिंदगी पार करो ना। अरे प्यार ही तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए दिन बार कोई सुनिश्चित नहीं है, जब मन करे प्यार करो। अब प्यार का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है ना सरिता, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये कहते हैं कि प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो।
114 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाव, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और देश की सुरीली धड़कन में मुंह फाड़ रहे हो तो मुंह फाड़ा है तो बोलो कुछ जो बोलना है तुमको। ऐसा है कि इसने मेरी चाय तो चीनी मेरे मुंह की बात भी छीन ली। अरे वही कहने वाला था जो तुमने कहा। तो कह लो चलो तुम। अब मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरा नानी बिहार दी। ना 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 नहीं कहूंगा, मैं बताऊंगा। कितनी खुश हो जाती है ना जैसे मैं बिल्ली की बात करता हूँ ना, ये इतनी लाल हो जाती है कि लिपस्टिक अपने आप इसके होठों पे आ जाती है। पता है क्या है, बिल्लियाँ इतनी क्यूट होती है, इतनी प्यारी होती हैं, तो मुझे ना शर्मिंदगी होने लगती है कि तुमने इतनी प्यारी चीज का नाम ले लिया है और वाकई में किसी ने अगर मुझे देख लिया तो कहेंगे कि भैया कहाँ बिल्ली खूबसूरत और कहाँ ये बिहार। चलिए साथियों, तो हमने आपसे मजाक अलग रखते हैं। हाँ। बातें करते हैं। अब सवाल का टाइम आ गया। जी बिल्कुल। जहाँ तेरे को जाना है, बिल से जा, पैदल चल के जा, भाग के जा, दौड़ के जा, मेरे को काम कर। अच्छा एक मिनट काम कर लेना। एक बात बताओ कि एक ही बात को अगर 4 बार कहना हो तुम्हें, तो कैसे किस अंदाज में कहोगे? क्योंकि अभी जब तुम एक बात को 2 बार कहते हो तो अंदाज एक ही रहता है। अभी चलो तुमको ये कहना है कि अच्छा सरिता तुम जाओ बाहर, मैं पीछे पीछे आता हूँ, बोलो। मैं तो गाना चला देता। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। ये तो लठ लेके मेरे पीछे पड़ गया कि तू चल भाग जल्दी जा बाहर। तो चलिए साथियों, मैं होके आती हूँ, थोड़ा इसको जिम्मेदारियां बैठे रहे, इकट्ठे चलेंगे, तू चिंता मत करिए। तो कहने की बात होती है, मैं इसको बेचता थोड़ी, जाने थोड़ी देता हूँ। ये जाती भी तो मैं इसके पीछे से इसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। चलो जल्दी से देखो जी, हमने बता दिया हमने आज सवाल क्या पूछना था। अगर आपने हमें शुरू से सुना है तो मैंने कहा था जी जो गाने बजाएंगे उसके गीतकार का नाम आपको बताना। मैं जवाब भी बजा चुका हूँ अगर आपने हमारा प्रोग्राम पूरा सुना है। हाँ, तो भाई 2 तरीके से आपने जवाब भेजना है। एक गानों को ध्यान से सुनना है, बताना है जी लिरिसिस्ट गीतकार इन गीतों के कौन है। और 2 तरीके हैं, 53010 ये SMS भेजने के लिए नंबर है, लिखना है आपको VBSD और स्पेस देना है, फिर जवाब लिखना है और फिर अपना नाम पता लिखना है। और आप इसका जवाब ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, rjvividbharati@gmail.com हमारी आईडी है, ईमेल आईडी है। तो भाई गानों को ध्यान से सुनिएगा, हिट गाने। ये मत कहिएगा कि हिट गाने नहीं थे और आपने हमसे गलत सलत सवाल पूछ लिया। सवाल भी पूछा है और बताना है आपको गीतकार कौन है और जवाब भी हम बजा चुके हैं।
दिल संभाला साथ में दिल गया भूले हम तो जहां को याद जो मिल गया मैं हूँ और तू है दिल का रास्ता दिल के थ्रू है पर ये फीलिंग थोड़ी न्यू है जान ले मैं हूँ और तू है पूछता क्यों what to do है मस्तियाँ तो अब शुरू है नाच ले नाच मेरी जान नाच नाच मेरी जान नाच नाच मेरी जान नाच मेरी जान होके बिंदास नाच मेरी जान नाच मेरी जान Nosotros partido y partido hasta que sala el sol no vamos a la casa vamos a la fiesta तू करे जो मैं करूं तो शर्म है किस बात की हो सुबह तो भूल जा ये शर्त है इस रात की देखा है सुना है आशिका जो मामला ये रास्ता है जान ले मैं हूँ और तू है पूछता क्यों what to do है मस्तियाँ तो अब शुरू है नाच ले नाच मेरी जान नाच मेरी जान नाच मेरी जान नाच मेरी जान तो Mario este no diga do este mamacita Euphoria, colors everywhere within me. Oh, I find you. It's an explosion of love, happiness and we're dancing. Masquerades look alike, move like nobody's watching. Nothing on earth can beat this is what we are feeling. We come alive, destiny, just listen to the beat and groove. Naach meri jaan बेईमान दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान इसे है समझाना बेईमान दिल बड़ा बेईमान तेरे लिए शैतान मेरी ना एक माना दिल जीते या मैं जीतूं देखोगी देखेगा तो लो दिल पे शरारत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत झलक लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत झलक लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई मुझे तो तेरी रुको जितना उतनी बगावत हो लगता है हाल दिल की तुम जरूरत हो रुको जितना उतनी बगावत हो लगता है हाल दिल की तुम जरूरत हो मुझको भी तू जरूरी तू भी नशे में पूरी तो कैसी ये तलब लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत ये झलक लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत ये झलक
हुई अपनी है राह क्यों सारा जहां जो रात हुई अपनी एक तू एक मैं एक बात हुई अपनी है राह क्यों सारा जहां जो रात हुई अपनी मुझसे तू आके मिला तो ये हुआ हंसना के साथ मोहब्बत लग गई उधर तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत ये गलत लग गई उधर तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत ये गलत लग गई उधर तो तेरी सत्या, हमारे बहुत सारे साथी जो है ना वो जवाब लिख के भेज रहे हैं संगीतकार का, लेकिन हमारा सवाल है जी इन गीतों के गीतकार कौन है? बस बहुत थोड़ा सा समय रहा है, आप जल्दी से अगर अपना जवाब ठीक करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेजें कि भैया इन गीतों के गीतकार कौन है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे कि तू ही सनीमा तू मेरे साथ कर हो तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा तू मेरे साथ कर हो रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा तू मेरे साथ कर हो रमा रमा तू मेरी नौटंकी तू ही सनीमा तू मेरे साथ कर हो तू मेरे साथ सेल्फी ले ले रे बंदा मैं सीधा साधा ना तेरा ना तीन में मेरे जैसा ना होगा चांद पे ना चीन में किया वही जो मन को आया पर कभी किसी का भी दिल न दुखाया पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति में हूँ लीन में तेरा करता बड़ी बड़ी कोई न मारू कड़ी कड़ी मैं मस्ती मस्ती में ही मस्त हूँ दुनिया देखे खड़ी खड़ी रहता हूँ मैं बस बजरंग बली जी की धुन में ही सदा दिल बड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की होगा जैसे हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे सीना चीर के देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे फिर भैया ले 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 रे
आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम जी हाँ, और हमारे आगे पीछे होते हुए हमारे साथी भी जो जवाब भेजते ही रहते हैं। और ये अलग बात है कि बहुत बार जो जवाब जो है गलत हो जाता है, या जो सवाल हम करते हैं ना राकेश, उसे वो सुनते नहीं। आपके साथ सरिता और राकेश है, और अब जो राकेश है बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या था और कितने साथियों ने जवाब भेजे। जी, ये सही जवाब था सरिता, इसका मयूरपुरी। ये गीतकार थे इन गीतों के, और जो सतप्रकाश सनोटे नहीं, वो श्रीपाल गोयल जी ने भी जो एक हमारे पास जानकारी भेजी थी ना, जी, वो गीत जो भी हमने सुनवाया था ना, उसके भी जो गीतकार थे ना वो मयूरपुरी ही थे। हाँ, और उसी टाइम तुमने हिंट भी दे दिया था हमारे साथियों को। जी, तो भाई जवाब आए हैं सही बहुत सारे। हैं जो सही जवाब है उनके नाम बताता हूँ। मदन मोहन रामकिशन रोशनलाल रोड से हैं, ये अब्दुल रहमान निगत तुर्कवीन वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से हैं, ये तो SMS आए हैं हमारे पास। और सरिता अब सही जवाब वाली मेल सिराज मिथुन रानी बेगम, इसके अलावा आशा सरदाना, इसके अलावा सतप्रकाश सनोटिया, मोहम्मद सईद अबाजी, निगत प्रवीण, ये है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, रंबू बैठा जी का भी जवाब बिल्कुल ठीक है, गुरसेन यादव जी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। और भाई ये है देखना पड़ता है ना, बहुत सारे जवाब आए हुए हैं सर। जी। ये है अनिल वत्स राजनगर एक्सटेंशन से, इन्होंने अपना जवाब बिल्कुल ठीक कर लिया है। सत्यनारायण सहरावत जी ने भी द्वारका सेक्टर 22 से जवाब ठीक कर लिया। मनीष कोचर जी ने भी जवाब बिल्कुल ठीक कर लिया है। और हाँ, इतने सारे जवाब है। कुछ मेल बार बार आई है, उनको हम छोड़ देते हैं। तो भाई सबके लिए ताली बजा दो। ये ताली बजाते हैं, और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पे जब हम ये सवाल करते हैं ना, यहाँ पे जिनके सही जवाब होते हैं उनके नाम बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे जवाब आ जाते हैं। और उसमें जो गलत जवाब वाले हैं, अगर उनका भी हम नाम बताते हैं तो वो इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि भैया हमारा जवाब जो वो सही था। तो सही जवाब ऐसा सरिता, जब हम किसी दूसरी भाषा में गाना सुनवाते हैं और लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है जिन्होंने सही कहा उनका नाम तो बताएं, लेकिन जिन्होंने कोशिश किया उनका नाम भी बताएं, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट किया है पेपर। तो लेकिन यहाँ पे तो बहुत समय होता है सरिता, बहुत समय होता है। और इसमें अगर हम गलत जवाब वालों का भी नाम बताएंगे तो लोग, उनको भी ऐसा लगेगा कि हमने भी शायद सही जवाब दिया है। जी हाँ, तो साथियों आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि सही जवाब आपका हम तक पहुँचता रहे। जैसे सही जवाब के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। All India Radio is back with live action of the India-England cricket series from 5th February onwards on FM rainbow stations, DRM, LRS and other FM relay stations and primary channels. For commercial bookings, contact 011 2342 1030, 2311 8524 and 77289 09292. होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती दिल्ली। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आपके साथ है सरिता और राकेश, 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे। हाँ, तो ये हमें हम ट्रांस में ले जाती है, पीछे ले जाती है ये धुन हमें, और हम थोड़ा सा इनके साथ ही चल लेते। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं अमीर बाई कर्नाटकी की। अमीर बाई कर्नाटकी के बारे में जो है कहा जाता है, और हमने पढ़ा भी है कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और पार्श्व गायिका थी ये। अच्छा। वो कन्नड़ कोकिला के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रही। महात्मा गांधी जी ने उनके गीत वैष्णव जन तो के बहुत बड़े प्रशंसक थे। बहुत अच्छा गाना इन्होंने गाया हुआ वैष्णव। जी हाँ, तो उनका ये जो भजन है। हाँ, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के बीजापुर जिले के बिलगी शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में। और अमीर बाई ने अपना मैट्रिक पूरा किया और 15 साल की उम्र में बॉम्बे चली गई। अच्छा जी। जी हाँ, तो इनका जन्म आज के दिन हुआ था सरिता 1906 में, और 3 मार्च सन 1965 को वो हमसे जुदा हो गई। तो अब इनके बारे में और सारी बातें बताने के लिए हम कोई दूसरे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, पर यहाँ पे हम
एक गाना सुनवाएंगे इनका। और भाई ये इनकी जो पहली फिल्म थी ना सरिता, वो मैं बताता हूँ जिससे इनको प्रसिद्धि मिली थी, वो थी किस्मत, जो अशोक कुमार के साथ आई थी जी। ये जो गीत है ना हमने सरिता, ये एक डुएट गीत है जिसमें लता मंगेशकर और साथी भी है, कोरस भी है, लेकिन जो दूसरी आवाज है ना लता के अलावा अमीर बाई कर्नाटकी की है जी। बहुत हिट गाना ये। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। अब मैं क्या कहूँ, सावरे सावरे और लंबे छोरे। हम तो भाई आपकी गली में रोज आ जाते हैं सरिता, और अपने जो सुनने वाले हैं उनके दिलों की जो गलियां है ना, उसमें भी हम रोज फेरा लगाते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक 10 बजे से 12 बजे तक तो रहते ही हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल ही रहते हैं, और इसी तरह से बने रहिए हर रोज। 114 साल से पूरे देश का विश्वास, हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी, प्योर हनी यानी हमदर्द हनी, टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी, वाव हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। और अब नमन करते हैं एक बहुत ही महान शख्सियत पंकज मलिक जी को, जो आज के दिन सन 1978 में हमसे जुदा हो गए थे सरिता। इनका जन्म हुआ था 10 मई सन 1905 को। भाई ये कलाकार तो थे ही, अभिनेता तो थे ही, इसके अलावा गायक भी बहुत अच्छे थे और संगीतकार भी बहुत अच्छे थे इन्होंने। और ये शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे सरिता। बांग्ला फिल्मों में तो इन्होंने अपना परचम लहराया, हिंदी फिल्मों से भी हिंदी फिल्मों में जब इन्होंने काम किया तो भाई कोई इनके नाम से अछूता नहीं है। कुछ जिनमें इन्होंने अभिनय किया उन फिल्मों के नाम ले लेता हूँ। डॉक्टर आंधी नर्तकी बहुत चर्चित फिल्म है इनकी, इनको भाई बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तुमने फिर से बोला ये तुमने बोला डॉक्टर आंधी नर्तकी, तो मुझे लगा कि ये एक ही फिल्म है। डॉक्टर अलग फिल्म है, आंधी अलग फिल्म है, और नर्तकी भी अलग फिल्म है। 3 फिल्मों की बात कर लिए तो कुछ और मशहूर फिल्मों की भी बात कर लेते हैं। इसमें यांत्रिक, मंजूर, मेरी बहन, जिंदगी, धरती माता, देवदास, यहूदी की लड़की प्रमुख फिल्म है इनकी। जी हाँ भाई। हाँ भाई, ये इनको सन 1970 में भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा था। और फिल्म जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो 1972 में इनको प्रदान किया गया था। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले सरिता, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार कि ये आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अपनी वीरान दुनिया की राहों में चल जिंदगी के अंधेरे की छाहों में चल मत मचो। मेरे दिल तू जरा तू संभल तू जरा तू संभल अपनी वीरान दुनिया की राहों में चल, राहों में चल।
भटकती हुई जा रही है, वो लहरें किनारों पे टकरा रही है, उहकते हुए गुम की बाहों में चल मत मचो है मेरे दिल, है मेरे दिल, तू जरा तू संभल तू। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1400 से अधिक जेनेरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आपके साथ सरिता और राकेश और सरिता बबनी को तो कहाँ पे पता नहीं छुपा दिया है इसने, लेकिन बात करेगी अभी। एक नाटक था मोहन राकेश का लिखा हुआ, आषाढ़ का एक दिन। जी जी, आषाढ़ का एक दिन। तुमने ये नाटक अभी मंचित होते देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है। इसके निर्देशन और मंचन किया था जिद शख्सियत ने, उनके बारे में हम बात करेंगे, मोहन राकेश के बारे में नहीं। सुदर्शन फाकीर उनका नाम था और इनका जन्म जो हुआ था पंजाब की फिरोजपुर में 1934 में हुआ था। लेकिन आज के दिन यानी 19 फरवरी 2008 को इनका निधन हो गया, ये हमसे जुदा हो गए। बट जो इनका खजाना है ना, जो संगीत और गीत मंचन का, वो हमारे साथ है। उन्होंने कॉलेज के दिनों में कहा जाता है कि ड्रामा और कविता का शौक था उन्हें। अपनी अवस्था में ही, मतलब यंग जब थे, तो उन्होंने मोहन राकेश के इस नाटक का निर्देशन और मंचन किया था। और जालंधर में कुछ न तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। जी जी जी। हाँ, लेकिन उनका मकाम ये नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि अभी पूरी दुनिया को उनकी शायरी से उन्हें रूबरू कराना था। वो इसके लिए मुंबई चले आए और दिग्गज संगीतकारों के साथ एल्बम निकालने लगे। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी गजलें लिखी हैं सरिता। और मुझे याद आता है कि सुदर्शन फाकिर जी की जो गजलें हैं ना, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में अक्सर सुनने को मिलती है। जी हाँ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये गजल है। और 73 वर्ष की उम्र जालंधर में, जैसे कि हमने आज बताया, जब ये गुजरे तो 73 वर्ष की उनकी उम्र थी। और फाकिर के बारे में कहा जाता है कि अपनी शायरी के लिए वो जीते थे, उन्हें बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करते थे। तो क्या ख्याल है? अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, कि चाहत में उनकी खुदा को भुला दे। अगर हम कहीं और वो मुस्कुरा अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। मोहम्मद हैदर खान, हम इनको सरिता सलाम करते हैं इनके योगदान के लिए जो इन्होंने फिल्मी दुनिया को कहा और साहित्य को दिया।
हाँ। और इनका नाम है भाई, ये तो नाम हमने बताया जो उनका असली नाम था। अब हमारे साथी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी शख्सियत है, हमने कभी इनका नाम नहीं सुना है, तो हम बताते हैं। इनका जो पेन नेम था ना, वो था खुमार बाराबंकी। बाराबंकी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 19 फरवरी सन 1999 में वो हमसे जुदा हो गए थे और इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर सन 1919 को। बहुत सारे इनके परिवार ही सरिता जो है ना शायराना माहौल में था। फादर डॉक्टर गुलाम हैदर थे, वो सलाम से और लिखा करते थे। उनका पेन नेम था बहार। अंकल करार बाराबंकी के नाम से मशहूर थे और उन्होंने ही जो है इनको इसकी शिक्षा दी, सिखाया। जब ये बचपन में लिखते थे ना, तो वो ही इनके अंकल ही उसको करेक्ट किया करते थे। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, लिरिसिस्ट भी रहे हैं, फिल्मी जो है ना फिल्मों के ये हमारे गीतकार रहे हैं। शाहजहां 1946 में फिल्म आई थी, बारादरी, साज और आवाज और लव एंड गॉड के गाने भी के आसिफ के साथ इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। तो उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं उनके योगदान के लिए। एक छोटा सा झलक गीत की शुरुआत करते हैं। मोहब्बत के नग़मे हैं दोनों जहां में, मोहब्बत के जलवे ज़मीं आसमां में। नहीं कोई दिल भी मोहब्बत से खाली, मोहब्बत के चर्चे हर एक दास्तां में। मोहब्बत न हो तो ज़माने में क्या है, मेरे साथ दिल की यही अब सदा है। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मोहब्बत का सिलसिला बहुत दूर तक है और उस दूर तक आप सब हमारा साथ देते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज जो है, ये जो मोहब्बत ही है जो हम अपने साथियों से दर्शाते हैं, उन्हें जताते हैं, बताते हैं कि भैया हम हमेशा कहते रहते हैं कि सारी चीजें आप करते रहिए, बट जो है SMS का ख्याल जरूर रखिएगा। तो ये जो कोरोना वायरस है ना राकेश, ये कहीं अभी दवा नहीं है। थोड़े ऐसा लोगों को एहसास हो रहा है कि ये शायद कम हो गया है, बट इन 3 चीजों का ख्याल जो है हमेशा रखना है। सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल हमारे साथियों को रहना है। और अब जो है बातें कर लेते हैं जरा, आप जहां आपकी नजर गड़ी हुई है। जी, मैं भाई सलाम करना चाहता हूँ एक और संगीतकार को, राम कदम जी को, जिन सलाम। जी, जो आज ही के दिन हमसे 1997 में जुदा हो गए थे। उनका जन्म हुआ था 1916 में, अगस्त के महीने में। किस दिन हुआ था ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है सरिता, लेकिन 1940 से लेकर 1990 तक इन्होंने 200 मराठी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में मिला के संगीत दिया है। और ये लावणी एक कला है महाराष्ट्र की, उस संगीत के लिए ये प्रसिद्ध थे। इन्होंने बहुत सारे नाटकों में भी संगीत दिया है और जो गाना पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा चला रखा ना आपने सरिता, उसमें भी संगीत उन्हीं का ही है। और बी शांताराम की ये फिल्म थी पिंजरा। थोड़ा सा उस लावणी का आनंद लेते हैं। पटने वाली हूँ मार डाला सीधा करे सवाल
14 साल से पूरे देश का विश्वास। हमदर्द। अब हमदर्द फूड्स ला रहे हैं हमदर्द हनी। असली हनी यानी हमदर्द हनी। प्योर हनी यानी हमदर्द हनी। टेस्टी हनी यानी हमदर्द हनी। वाओ, हेल्दी हनी यानी हमदर्द हनी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी हमदर्द हनी। हमदर्द है, प्योर है। भैया हमारी तो आदत होती है, हम जब किसी को किसी चीज की रेसिपी बताते हैं ना राकेश, तो हम कहते हैं कि भैया स्वाद अनुसार इसमें नमक डालिएगा, इसमें इतना तेल डालना है, इतना मिर्च डालना है, इतना मसाला डालना है। तो वो सब जब बिल्कुल समानुपात में सारी चीजें डाली जाती है ना, तो वो बहुत ही टेस्टी बन के वो रेसिपी वो जो खाना तैयार होता है। तो वैसे ही भैया ऑल इन वन शो में आप हमारे साथ रहिएगा तो सारी चीजें, गीत, गजलें, यादें, इतिहास वगैरह हाँ सारी बातें होती हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मंडे टू सैटरडे आप हमारे साथ बने रहिए। और अब कहते हैं मशहूर एक्ट्रेस सोनू वालिया जी को हैप्पी बर्थडे सोनू वालिया जी। इसको केक भिजवाना, ये बोले का इंतजार। हाँ मैं केक का इंतजार करती हूँ। 19 फरवरी 1964 को इनका जन्म हुआ था और 1985 में ये मिस इंडिया बनी थी राकेश। और मिस इंडिया बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया और एक फिल्म आई थी 1988 में रेखा के साथ उन्होंने किया था, खून भरी माँ, बहुत जो हिट फिल्म थी। जी हाँ बिल्कुल। और भी कुछ फिल्में और है, खेल, दिल आशना है, स्वर्ग जैसा घर, तूफान, आरक्षण, तहलका और अपना देश पराए लोग, इस तरह से बहुत सारी फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया है। इनको फिर से कहते हैं हैप्पी बर्थडे जी। आप अपना आगे का जीवन बहुत अच्छे से गुजारे और केक भिजवा दीजिएगा। मनोरंजन भी करते रहे अपने देखने वालों का। जादू है तेरी अदाओं में, तेरी निगाहों में, मस्ती है कोई तो मस्ती है, नशीली रातों में, रातों की बातों में। जादू है कोई तो जादू है तेरी अदाओं में, तेरी निगाहों में। हाँ मस्ती है कोई तो मस्ती है, नशीली रातों में, रातों की ख्वाबों की मलिका, ख्यालों की रानी, तुझ पे लुटा दो जवानी दीवानी, तू मेरा दिल रुबा है, आँखों में क्या है, आँखों में क्या है। अब आप लोग के आंखों में और आपके दिल में क्या है ये हमें मालूम है, और इसके दिल में क्या चल रहा है ये अभी अपने जुबान से कह ही देगा। चलो चलो कह दो। आते बबनी फिर तू कह देना की कहना। हाँ मैं तो इसी का इंतजार कर रही कि तुम कहोगे तो मैं कहूंगी कि एसएमएस का ख्याल जरूर रखिएगा आप सब लोग। एसएमएस बोले तो क्या होता है, सैनिटाइजर करिएगा, मास्क को पहनिएगा, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखिएगा। देख रहा था कि मैं कहाँ गड़बड़ होती हूँ। हाँ, कहीं गड़बड़ नहीं होती है भाई, ऐसा है। अब मैं कहूंगा जी जो करना करो, जो तो दिल चाहे करो, लेकिन फिसलो ना। रिदम बनाए रखे अपनी जिंदगी में और मास्क ना उतारे, और जब मन करे तब मतलब जल्दी 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को जल्दी 20 सेकंड के लिए अच्छे से मल के धोते रहिए। और मैं कहूंगा जी अभी तो धोना मत कर दो। ये मल के तो बिल्कुल एक्ट कर रहा है कि मैं बताना पड़ता ना ऐसे धोना है, अच्छे से धोना है, तो मैं धोऊंगा तभी तो बाकी सब चलो कल आके बताना मुझे कि तुमने मल के हाथ धोया है कि नहीं। मैं तो जरूर ही धो लेती हूँ साथियों, और आप सबसे भी ये आग्रह है। तो अब हम लोग चलते हैं। हाँ टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल जी, प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम।